टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो है वो हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी का एक चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, हिमाचल प्रदेश का परिचय। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर देख सकते हैं। इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर होने वाला है, वो हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं से होने वाला है, यानी कि माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम डिटेल में सभी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं, तो आप जो है वो इसे अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर जब हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से हाइट कितनी है। ये पॉइंट आपको याद पता होना चाहिए। तो हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो हाइट हमें देखने को मिलती है वो 350 से 7000 मीटर के बीच में देखने को मिलती है। 7000 या फिर 7026 भी आपको कई बुक्स में देखने को मिलता है, क्योंकि 7026 मीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला की हाइट है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 350 से 7026 मीटर के बीच में आपको देखने को मिलती है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश का परिचय जो है वो चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी बेसिक हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो पॉइंट है वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। वो भी आप जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ आया होगा कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है 350 से 7026 मीटर। ओके जी, इसी ऊंचाई के बेस पे जो है वो हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये आप जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि हाइट पे बेस पे जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो पर्वत है उसे जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में? निम्न पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी और उच्च हिमालय। निम्न पर्वत श्रेणी को लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य पर्वत श्रेणी को भीतरी हिमालय भी कहते हैं और उच्च हिमालय को वृहत हिमालय भी कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है, हिमाचल प्रदेश के पर्वतों को। ओके जी, किस बेस पे? हाइट के बेस पे। जैसे मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है 350 से 7000। तो सबसे पहले हिमाचल के जो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लिखा है निम्न पर्वत श्रेणी, उससे जो है वो 350 से 1500 मीटर पर्वतों की हाइट है, उन्हें जो है वो उस श्रेणी में रखा गया है, निम्न पर्वत श्रेणी में। ओके जी, जिनकी हाइट 1500 से 4500 मीटर के बीच में है उसे मध्य पर्वत श्रेणी या फिर भीतरी हिमालय में रखा गया है। और जिस एरिया की जो हाइट है वो 4500 से 7000 मीटर के बीच है, उससे जो है वो उच्च हिमालय या फिर वृहत हिमालय में रखा गया है। मैं एक बार आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश के मैप से भी मैं आपको ये पॉइंट जो है वो समझा देता हूं। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, इस मैप से आप जो है वो इजीली जो है वो समझ सकते हैं। ये एक तरीके से हिमाचल प्रदेश का जो है वो मैप है। ओके जी, ये आप समझ गए होंगे, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो मैंने आपको बताया हाइट के बेस पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग ये हो गया, सेकंड भाग ये हो गया और थर्ड भाग ये हो गया। फर्स्ट भाग मैंने आपको बताया निम्न पर्वत श्रेणी है, सेकंड मैंने आपको बताया मध्य पर्वत श्रेणी है और थर्ड भाग मैंने आपको बताया जो है वो उच्च हिमालय या फिर उच्च हिमालय भी उसे तीसरे भाग को कहते हैं। तो सबसे पहले भाग की जो ऊंचाई है, निम्न पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है वो 350 से 1500 मीटर के मध्य है। जो सेकंड जो मैंने आपको बताया मध्य पर्वत श्रेणी, उसकी जो हाइट है वो मैंने आपको बताई 1500 से 4500 के बीच में। और जो तीसरी जो पर्वत श्रेणी हमने पढ़ी, हिमालय पढ़ा, वो हमने उच्च हिमालय पढ़ा, जिसकी हाइट जो है वो 4500 से जो है वो 7026 मीटर हमने पढ़ी। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने हिमाचल प्रदेश के जो है वो पर्वत श्रेणियों को बांटा। ओके जी, तो हमें हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं में क्या पढ़ना है? ये 3 भाग जो हमने पढ़े उन्हें हम डिटेल में एक एक करके हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम निम्न पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं, जो हमने फर्स्ट भाग जो हमने पढ़ा था। ओके जी, उससे हम डिटेल में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले निम्न पर्वत श्रेणी में हमने हाइट पढ़ी थी 350 से 1500 मीटर। सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। निम्न पर्वत श्रेणी के कुछ अन्य नाम भी है जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि लघु हिमालय निम्न पर्वत श्रेणी को ही कहते हैं,
शिवालिक पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिवालिक पर्वत किसका नाम है, तो लघु हिमालय का नाम है, निम्न पर्वत श्रेणी का नाम है। शिवालिक जो है वो, शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं, शिव की जटाएं। ओके जी। बाहरी हिमालय भी इसी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, यानी कि आउटर हिमालयाज, सबसे आउटर मोस्ट ये हिमालयाज है। और जो निम्न पर्वत श्रेणी या फिर शिवालिक पर्वत का जो सबसे पुराना नाम है वो है मानक पर्वत या फिर मैनाक पर्वत। ओके, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैनाक पर्वत किसे कहा जाता है, तो शिवालिक पर्वतों को ही मैनाक पर्वत या फिर मानक पर्वत कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल जोन यानी कि क्लाइमेट जो है वो इस एरिया का सब ट्रॉपिकल जोन भी है, जो इस एरिया को कह दिया जाता है। ओके जी, ये पॉइंट आपको याद हो गया। कौन कौन से एरियाज आते हैं इसके अंडर, इस पर्वत श्रेणी के अंडर? सबसे पहले सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा के निचले क्षेत्र जो है वो यहां पर आते हैं। ओके जी, ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी था कि जो शिवालिक पर्वत है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ जो है वो कर दिया है। ये जो रेंजेस है, जो इसमें जो ये क्षेत्र आते हैं, इसके निचले जो क्षेत्र आते हैं, निचले जो पर्वत आते हैं इस एरिया के, जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन की है, इस एरिया के निचले क्षेत्र जो है वो, इन जिलों के निचले क्षेत्र जो है वो शिवालिक पर्वत में आते हैं। एरियाज जो है वो आपको इतने ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है एरियाज पे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको याद रखना है। तो इन जिलों के निचले भाग जो है वो इस शिवालिक पर्वत में आते हैं, ये आप याद रखेंगे। ओके जी। इसके बाद आप जो पॉइंट आप याद रखेंगे वो आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो कृषि होती है वो भी इसी एरिया में होती है, शिवालिक पर्वत में होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन से हिमालय में, कौन से पर्वत श्रेणी में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है, सबसे ज्यादा कृषि होती है, तो शिवालिक पर्वत में ही 55%, 55% जो है वो कृषि होती है। और सबसे ज्यादा खट्टे फल और मैंगोज जो होते हैं वो जो है वो शिवालिक पर्वत में ही मिलते हैं। एक और पॉइंट आपको यहीं से याद रखना है कि छोटे छोटे नाले जो होते हैं उससे शिवालिक पर्वत में जो है वो चोज कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि चोज का निर्माण कौन से हिमालय में होता है, तो शिवालिक हिमालय में जो है वो शिवालिक पर्वतों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट एक और आपको याद रखना है कि दून घाटियां जो है वो कहां पर पाई जाती है। दून घाटियां जैसे कि क्यारदा दून हो गया, जसवा दून हो गया, ये कौन से पर्वतों में आती है, तो ये शिवालिक पर्वत या फिर निम्न पर्वत श्रेणी के अंदर आती है। लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निम्न पर्वत श्रेणी या फिर शिवालिक पर्वत का आपको याद रखना है कि ऊना जो जिला है, ऊना जिला वो पूर्ण रूप से शिवालिक में आता है। ऊना जिला जो है वो पूर्ण रूप से शिवालिक में आता है। और हमीरपुर भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो पूर्ण रूप से शिवालिक के अंडर आता है। मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूं, ये हिमाचल प्रदेश का मैप। तो ये यहाँ पे आपको ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट देख रहे होंगे। तो मैंने आपको ये रेंजेस बताई थी कि इस तरीके से जो इसके निचले क्षेत्र है वो पूरे के पूरे शिवालिक पर्वत में आते हैं। तो ऊना और हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ऊना तो कंप्लीटली शिवालिक में आता है और हमीरपुर भी ऑलमोस्ट जो है वो शिवालिक पर्वत में ही आता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा जिला इनमें से जो है वो पूर्ण रूप से शिवालिक में आता है, तो ऊना जो है वो आप याद रखेंगे कि जो ऊना है वो कंप्लीटली जो है वो शिवालिक पर्वतों में पूर्ण रूप से आता है। तो इतने पॉइंट आपको निम्न पर्वत श्रेणी से याद रखने हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज जो है वो जो हमने पढ़ा वो मैं आपको करवा देता हूं। सबसे पहले हमने हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई पढ़ी 350 से 7000 मीटर के बीच में। ओके जी। इसी हाइट के बेस पे हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया, निम्न पर्वत श्रेणी या फिर लघु हिमालय, मध्य पर्वत श्रेणी या फिर भीतरी हिमालय और उच्च हिमालय या फिर बृहत हिमालय। निम्न पर्वत श्रेणी की हाइट 350 से 1500 मीटर है, मध्य पर्वत श्रेणी की हाइट 1500 से 4500 मीटर है और उच्च हिमालय की हाइट 4500 से 7000 मीटर के बीच है। ओके जी। निम्न पर्वत श्रेणी को अभी हमने डिटेल में पढ़ा। सबसे पहले आपको निम्न पर्वत श्रेणी की हाइट याद रखनी है 350 से 1500 मीटर। अन्य नाम क्या क्या है? लघु हिमालय, शिवालिक पर्वत, मानक या फिर मैनाक पर्वत, बाहरी हिमालय और सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी या फिर शिवालिक पर्वत के ही अन्य नाम है। ओके जी। कौन कौन सा एरिया है वो आपको जो है वो ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि निचले भाग जो है वो सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, ये जो है वो इनके निचले क्षेत्र जो है वो इस एरियाज में आते हैं। ओके जी। उसके बाद हमने डिस्कस किए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस एरियाज, इस पर्वत श्रेणी के। जैसे सबसे ज्यादा कृषि जो होती है वो इस एरियाज में ही होती है और छोटे छोटे नाले जो है वो उसे चोज कह दिया जाता है शिवालिक पर्वत में, वो शिवालिक पर्वत के अंडर वो एरियाज जो है वो आते हैं। दून घाटियां जो है वो शिवालिक पर्वत के अंडर आती है और ऊना और हमीरपुर जो है वो कंप्लीटली रूप से शिवालिक के अंडर पूर्ण रूप से आता है, कंप्लीटली जो है वो आते हैं। इतने पॉइंट हमने निम्न पर्वत श्रेणी से कवर कर लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो हमने डिवाइड किया है अपने, सबसे पहले हमने जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी की बात कर ली। यहां पे हम मैप की मदद से देखेंगे। सबसे पहले हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम मध्य पर्वत श्रेणी को डिस्कस कर रहे हैं। मध्य पर्वत श्रेणी में आपको याद रखना है कि 1500 से 4500 मीटर इसकी हाइट है। 1500 से 4500 मीटर जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी की हाइट, आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जो मध्य पर्वत श्रेणी है इसके अंडर दो अन्य पर्वत श्रृंखलाएं आती है, जैसे कि सबसे पहले धौलाधार पर्वत श्रृंखला और सेकंड नंबर पीर पंजाल धौला जो है वो पर्वत श्रृंखला। दो श्रृंखलाएं जो है वो इसके अंडर फर्दर आती है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सबसे पहले मैंने आपको हाइट तो बता ही दी, 1500 से 4500 मीटर जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी की हाइट है। उसके बाद हमने अन्य नाम जो है वो याद कर लेते हैं, जैसे कि मध्य हिमालय या फिर भीतरी हिमालय मध्य पर्वत श्रेणी को ही कहते हैं। लेसर हिमालय या फिर लोअर हिमालयाज भी जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी के ही नाम है। मिड हिल जोन या फिर सेंट्रल जोन भी इसे कहते हैं, और टेम्परेट जोन भी जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी को ही कहा दिया जाता है। ओके जी, कौन कौन से एरियाज आते हैं इसके अंडर, जैसे कि चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और शिमला के जो है वो कुछ एरियाज जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी के अंडर आते हैं। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ये है मध्य पर्वत श्रेणी। यहां पे आपको बता दिया गया है ये जो एरियाज है इसके अंडर, ये एरिया जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी के अंडर आते हैं। जो जो जिले जो है वो इसके अंडर आते हैं वो जो मैंने आपको बता दी। ओके जी, एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है कि एरियाज कौन कौन से आते हैं। आपसे जो है वो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कम ही पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे आता है। ओके जी, उसके बाद आपको फोकस करना है जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि मध्य पर्वत श्रेणी में जो है वो दो श्रृंखलाएं आती है जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले धौलाधार और पीर पंजाल, यहां पे आपको फोकस करना है। धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी के अंडर आपको याद रखनी है। ओके जी, सबसे पहले हम एक एक करके यहां पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें धौलाधार यहां पे पढ़ना पड़ता है। धौलाधार का जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एवरेज एल्टीट्यूड जो है वो धौलाधार की कितनी है। धौलाधार का जो हाइट है वो 3300 से 4500 मीटर जो है वो एवरेज एल्टीट्यूड है धौलाधार पर्वत श्रृंखला की। ओके जी, अन्य नाम क्या है धौलाधार का, तो मौलाक पर्वत आपको याद रखना है। किसका नाम है, धौलाधार का अन्य नाम है मौलाक पर्वत। ओके जी, हमने मैनाक पर्वत किसका नाम पढ़ा था, तो हमने शिवालिक पर्वत जो हमने निम्न पर्वत श्रेणी जो पढ़ी उसका नाम जो है वो मैनाक पर्वत हमने पढ़ा था, और धौलाधार का मौलाक पर्वत हम पढ़ रहे हैं। ओके जी, इसमें आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है वर्ड्स में मैनाक पर्वत और मौलाक पर्वत पे, इसीलिए आपको अच्छे से ये रिवाइज कर लेना है। ओके जी, उसके बाद आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो धौलाधार है वो कहां से निकलती है, कहां से ओरिजिनेट होती है। ओके जी, तो धौलाधार है वो बद्रीनाथ उत्तराखंड से जो है वो ओरिजिनेट होती है, और शिमला में जो है वो खैरी नामक स्थान में जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। आपको क्या याद रखना है, अब मैं मैप की मदद से मैं आपको समझा देता हूं। ये है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का मैप। ओके जी, ये यहाँ पे आपको उत्तराखंड जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। मैंने आपको बताया ये एरियाज तो मैंने आपको सबसे पहले शिवालिक के अंडर बताया जो ये एरिया आता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो एरियाज है, जैसे कि ये एरिया, ये जो मैंने आपको बाउंड्री ये मैंने आपको बताया ये मध्य पर्वत श्रेणी का एरिया है। ओके जी, इसके अंदर फर्दर दो पर्वत श्रृंखलाएं आती है जैसे मैंने आपको बताया। एक आती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, एक आती है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। धौलाधार पर्वत श्रृंखला इस तरीके से जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंट्री होती है, इस तरीके से। वहां पे पॉइंट लिखा था कि धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड से जो है वो ओरिजिनेट होती है, यहां से ओरिजिनेट होती है, और शिमला के खैरी स्थान आपको यहां पे देखने को मिलता है। खैरी से जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है, और इस तरीके से जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो ओरिजिनेट होती है। बद्रीनाथ उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है और शिमला के खैरी नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। जो धौलाधार जो है वो पर्वत श्रृंखला जो है वो नदियों को काटती है, जैसे कि सतलुज नदी को रामपुर में काटती है, ब्यास को लारजी में काटती है, और रावी को जो है वो चंबा में काटती है। ओके जी, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सतलुज नदी को कौन से स्थान पे काटती है, रामपुर में काटती है, ब्यास नदी को जो है वो लारजी में काटती है, और रावी को चंबा में जो है वो काटती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, क्योंकि नदियां आएगी और जो है वो धौलाधार के थ्रू जो है वो जाएगी, इसीलिए जो है वो नदियां जो है वो धौलाधार जो है वो नदियों को 3 नदियों को काटती है। ओके जी, सतलुज को रामपुर प्लेस पे, ब्यास को लारजी कुल्लू में, और रावी को जो है वो चंबा में काटती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे।
और जो सबसे ज्यादा जो एरिया है धौलाधार का वो कांगड़ा जिले में आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी आप धौलाधार से रिलेटेड याद रखेंगे। तो क्या क्या पॉइंट हमने धौलाधार से रिलेटेड पढ़े? धौलाधार की हमने एवरेज एल्टीट्यूड पढ़ा 3300 से 4500 मीटर के बीच में। धौलाधार का अन्य नाम हमने मौलाक पर्वत पढ़ा। ओरिजिनेट कहां से ओरिजिनेट होता है? बद्रीनाथ से धौलाधार पर्वत श्रृंखला शिमला के खैरी नामक स्थान से जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। 3 नदियों को काटती है। सतलुज नदी को शिमला में रामपुर में काटती है, ब्यास को कुल्लू में लारजी में काटती है और रावी नदी को जो है वो चंबा में काटती है। और सब जो मोस्ट पार्ट है धौलाधार का मैक्सिमम पार्ट जो है वो कांगड़ा जिले में आपको देखने को मिलता है। तो ये हमने मध्य पर्वत श्रेणी में धौलाधार पर्वत श्रृंखला पढ़ ली। अब हम सेकंड पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यही पॉइंट आपको याद रखना है कि पीर पंजाल की एवरेज एल्टीट्यूड कितनी है? तो 3900 से 5400 के मीटर में आपको पीर पंजाल की जो है वो एवरेज हाइट जो है वो आपको देखने को मिलती है। मध्य पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला जो है वो आपको पीर पंजाल देखने को मिलती है, यानी कि धौलाधार से भी बड़ी आपको श्रृंखला पीर पंजाल देखने को मिलती है। पीर पंजाल कहां तक फैली हुई है? तो पीर पंजाल भी जो है वो उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक जो है वो फैली हुई है पीर पंजाल। ओके जी। पीर पंजाल भी जो है वो ब्यास और चिनाब नदी को अलग करती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि कौन पीर पंजाल किस नदी को अलग करती है? ब्यास और चिनाब नदी को अलग करती है। जब हम नदियों को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट समझ आएंगे कि किस तरीके से पीर पंजाल ब्यास और चिनाब को अलग करती है। ओके जी। मोस्ट पार्ट ऑफ पीर पंजाल जो है वो आपको चंबा जिले में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए तो राज्य में आपको जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पीर पंजाल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो इतने ही पॉइंट आपको जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल से रिलेटेड याद रखने हैं कि कहां से कहां तक जो है वो धौलाधार फैला है, कहां से कहां तक जो है वो पीर पंजाल फैला है, कौन सी नदियों को कहां पे काटता है, कौन सी नदियों को पीर पंजाल अलग करता है, कौन से जिले में जो है वो पीर पंजाल मैक्सिमम है, चंबा जिले में है, धौलाधार कांगड़ा में है, कौन से राज्य में पीर पंजाल है? तो J&K में जो है वो J&K तो अभी यूटी हो गया है, पहले राज्य था J&K, तो यूटी J&K में जम्मू और कश्मीर में जो है वो पीर पंजाल हमें देखने को मिलता है। ओके जी। तो मध्य पर्वत श्रेणी में जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी में हमने 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मध्य पर्वत श्रेणी में जो है वो देखने को मिलती है। क्या क्या? जैसे कि सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो धर्मशाला में हमें देखने को मिलती है और धर्मशाला आपको पता है कि कांगड़ा में पड़ता है और कांगड़ा जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो कांगड़ा में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो यही पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो किस हिमालय में है? तो मध्य हिमालय आप टिक करेंगे, धौलाधार पर्वत श्रृंखला आप टिक कर सकते हैं और धर्मशाला प्लेस आप याद रख सकते हैं। 3400 मिलीमीटर जो है वो वर्षा जो है वो धर्मशाला में आपको देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो आपको मध्य पर्वत श्रेणी में देखने को मिलती है। ओके जी। एक और पॉइंट है कि धर्मशाला जो है वो धौलाधार की तलहटी पर स्थित है। मैंने आपको बताया कि धौलाधार जो है वो कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो कांगड़ा धर्मशाला आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो धर्मशाला आपको कांगड़ा में ही देखने को मिलता है। तो धौलाधार जो है वो धर्मशाला जो है वो धौलाधार की तलहटी पर जो है वो स्थित है। ओके जी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य एक तहसील स्थित है, वो आप याद रखेंगे। चंबा की भटियात तहसील जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ओके जी। ये पॉइंट हो गया। कुछ चोटियां आती है धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे धौलाधार में जो है वो चोलांग चोटी आती है, हनुमान टिब्बा आती है। ये कांगड़ा जिले में 2 चोटियां हैं, तो ये धौलाधार के अंडर आपको आती है, क्योंकि कांगड़ा में हमने धौलाधार जो है वो मैक्सिमम हमें कांगड़ा में धौलाधार जो है वो देखने को मिलती है। और पीर पंजाल में आपको 2 चोटियां याद रखनी है, एक तो चूड़धार जो कि सिरमौर में है और रोहतांग दर्रा आपको एक याद रखना है कुल्लू में, जो कि आपको पीर पंजाल जो है वो पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलता है। ये पॉइंट हमने मध्य पर्वत श्रेणी से रिलेटेड पढ़ लिया। क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हमने मध्य पर्वत श्रेणी की हाइट पढ़ी 1500 से 4500 मीटर के बीच में। अन्य नाम हमने मध्य पर्वत श्रेणी के जान लिए। उसके बाद हमने जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी में 2 पर्वत श्रृंखलाएं धौलाधार और पीर पंजाल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़े। कौन कौन सी चोटियां, कौन कौन से दर्रे कहां पर आते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब जो है वो हम उच्च हिमालय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम फिर से एक बार मैप में देख लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मैप आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शिवालिक पर्वत आपको यहाँ पर आपको इन जिलों के निचले भाग जो है आपको शिवालिक पर्वत जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैंने आपको जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी के बारे में बताया। तो मध्य पर्वत श्रेणी में आपको ये जिले के जो है वो पर्वत जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें मैंने आपको जो है वो धौलाधार और जो है वो पीर पंजाल के बारे में मैंने आपको बताया। ओके जी। नेक्स्ट हमें देखने को जो मिलता है
है वो हमें उच्च हिमालय देखने को मिलता है। उच्च हिमालय में हमें ये एरिया जो मैंने आपको रेड से मैं आपको शो कर रहा हूं, ये एरिया जो है वो हमें उच्च हिमालय में देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर जो है वो आप देख पा रहे होंगे, लाहौल स्पीति एरिया है, चंबा एरिया है, किन्नौर एरिया है, कुल्लू का कुछ भाग भी आता है, कुछ पर्वत जो है वो कुल्लू के भी आते हैं। तो ये एरिया जो है वो आपको उच्च हिमालय में देखने को मिलता है। ये भी यहां पे भी लिखा है, ये एरिया जो है वो आपको उच्च हिमालय में देखने को मिलता है, जिसकी हाइट मैंने आपको शुरुआत में बताई थी 4500 से प्लस जो है आपको हिमाचल प्रदेश में हाइट देखने को मिलेगी, वो आपको उच्च हिमालय में ही देखने को मिलेगी। ओके जी, यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे, तो ये एरिया उच्च हिमालय का आपको देखने को मिलेगा। ओके जी, तो उच्च हिमालय में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये उच्च हिमालय जो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट, हाइट आपको याद रखनी है, 4500 से 7000 मीटर के बीच में जो है वो उच्च हिमालय की हाइट है। अन्य नाम उच्च हिमालय के ग्रेटर हिमालयाज, वृहत हिमालयाज, हायर हिमालयाज, एल्पाइन जोन और हाई हिल जोन भी जो है वो उच्च हिमालय को कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट यही याद रखने होते हैं, हाइट कितनी है और अन्य नाम क्या क्या है। एरियाज कौन कौन से आते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया मैप की मदद से। उच्च हिमालय में जो है वो हमें जिले कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको मैप में बताया था, लाहौल स्पीति जिला, किन्नौर जिला, कुल्लू जिला, चंबा और शिमला के भी कुछ पर्वत जो है वो जिनकी हाइट 4500 से मीटर के प्लस है, वो जो है वो उच्च हिमालय में हमें देखने को मिलता है। ओके जी, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उच्च हिमालय के, जैसे क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड कूल टेम्परेचर जो है वो उच्च हिमालय में रहता है। कल्टीवेशन जो है वो ड्राई फ्रूट्स की कृषि जो है वो उच्च हिमालय में होती है। एल्पाइन वृक्ष जो है वो उच्च हिमालय में होते हैं, इसीलिए उच्च हिमालय का जो अन्य नाम है वो एल्पाइन जोन भी जो है वो उच्च हिमालय को कहते हैं। एल्पाइन वृक्ष जो है वो स्पीति घाटी में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में जो है वो एल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। ओके जी, उसके बाद आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला चोटी, जिसकी हाइट जो है वो 7026 मीटर है, किन्नौर जिले में ये आपको चोटी देखने को मिलेगी। ये भी आपको उच्च हिमालय में देखने को मिलेगी। आपको क्वेश्चन आएगा कि शिल्ला चोटी जो है वो किस हिमालय में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन दिया होगा लघु हिमालय, मध्य हिमालय, उच्च हिमालय। तो आप कौन सा ऑप्शन ठीक करेंगे? उच्च हिमालय, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उच्च हिमालय की जो हाइट है वो 4500 से 7026 के मीटर है। तो शिल्ला चोटी की हाइट आपको देखने को मिलती है 7000 प्लस, तो इसीलिए जो है वो शिल्ला चोटी उच्च हिमालय में आती है। उसके बाद एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। ग्लेशियर और चोटी के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये जानिए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। इसकी हाइट भी जो है वो 4500 मीटर के ऊपर है, लगभग जो है वो 7000 मीटर के आसपास है। तो ये भी उच्च हिमालय में पड़ता है। एक है लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, लाहौल स्पीति में स्थित है। इसकी हाइट भी जो है वो 7000 मीटर के आसपास है। तो ये भी कौन से हिमालयस में आपको देखने को मिलता है? तो ये भी आपको जो है वो उच्च हिमालय में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक और श्रृंखला है जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला भी जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश और चीन के बीच में आपको देखने को मिलती है। हम एक बार देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का मैप। ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। यहां पर आपको जो है वो किन्नौर जिला और चाइना जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे एक श्रृंखला है जास्कर पर्वत श्रृंखला, जो मैंने आपको रेड से जो है वो बना दी है, जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला से आपको क्वेश्चन आएगा कि किसके बीच में है, तो आपको देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश और चाइना के बीच में आपको जास्कर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसकी हाइट भी आपको 7000 प्लस ही देखने को मिलती है। तो आप बताएंगे कि किस हिमालय में जो है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला है? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो उच्च हिमालय में देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो आपको उच्च जो है वो हाइट जो है वो आपको 7000 के आसपास देखने को मिलती है, इसीलिए ये उच्च हिमालय में आपको देखने को मिलता है। कुछ दर्रे आपको उच्च हिमालय में देखने को मिलते हैं, जैसे चंबा का साच दर्रा, छोबिया दर्रा, कुगती दर्रा, ये आप याद रखेंगे उच्च हिमालय में है। कुल्लू का हमटा और चंद्रखेरनी दर्रा भी जो है वो कुल्लू का उच्च हिमालय में है। और लाहौल स्पीति के कुछ दर्रे जैसे कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा और पीन पार्वती दर्रा, ये भी आपको उच्च हिमालय में देखने को मिलता है। ओके जी, आई होप आपको जो है वो आपको जो हमने हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जो हमने डिटेल में बात की है, आपको समझ आए होंगे कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को जो है वो हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं को जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पर्वत श्रृंखला श्रेणी या फिर लघु हिमालय, भीतरी हिमालय और वृहत हिमालय, हाइट के बेसिस पे जो है वो इन्हें जो है वो विभाजित किया गया है पर्वत श्रृंखलाओं को। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन पर्वत श्रृंखलाओं के कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है, कौन सी नदी जो है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला को काटती है। तो इस तरीके से आपको जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला जो है वो पूर्ण रूप से शिवालिक में आता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने जो है वो डिटेल में जो है वो हमने ये चैप्टर डिस्कस कर लिया। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ।